सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हमने संत नामदेव जी के 2 पदों की व्याख्या की थी। आज हम उनके 2 अन्य पद जो श्री भगवान के नाम की महिमा पर ही जिनका भाव केंद्रित है और इन पदों में नामदेव जी ने भगवान के नाम के प्रति अपनी निष्ठा, अनन्यता और निरंतरता और उससे होने वाले प्रभावों को, जीवन में उससे होने वाले परिवर्तनों को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अर्थात कई उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। पद आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। पाठ्य पुस्तक में इस पद की संख्या नामदेव जी के अध्याय में नंबर 4 पर है। ऐसे जग थे दास नियारा, वेद पुराण सुमृत किन देखो, पंडित करौ विचारा। पद को आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पद संख्या 4 में देख सकते हैं। देखते हुए भी इसकी व्याख्या को सुन लें, अथवा तो आपकी स्क्रीन पटल पर भी ये पद आ रहा है। इस पद में नाम की महिमा, हमारा जो संदर्भ होगा, प्रसंग होगा, उसमें हम लिखेंगे नाम की महिमा को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करने का नामदेव जी का प्रयास है। संत कहते हैं ऐसे जग थे दास नियारा। अपने आप को भगवान का दास कहते हैं और परमात्मा के दास के रूप में नामदेव जी सिद्ध करते हैं कि ऐसा जो दास होता है वो जग से कुछ अलग ही होता है। यह जो जगथे हैं, जगथे का अर्थ है जागतिक सोच रखने वाले व्यक्तियों की सोच सदैव आहार, निद्रा, भय इत्यादि पर केंद्रित रहती है। अर्थात वे केवल मनुष्य योनि धारण करके अपना घर, परिवार, समाज इत्यादि बसाने में रचे पचे रहते हैं। अपनी ऊर्जा के माध्यम को, ऊर्जा के केंद्र को परमात्मा की प्राप्ति में नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जो जीव ऐसा करते हैं वो जग थे संसार से अलग होते हैं। अब हमारे सामने एक जिज्ञासा हो सकती है कि साधक में और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? क्या साधक संसार में नहीं रहता? क्या वह संसार के कार्य नहीं करता? अवश्य करता है, संसार में रहता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किंतु वह अपने देह से संसार करता है, संसार के सेवा करता है, संसार के अनुबंधों को निभाता है, निर्वाह करता है। किंतु उसका मन किस प्रकार से निरंतर भगवान के नाम का जप करने से संसार संबंधी दोषों से अलग होकर अपने मूल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसको आगे की पंक्तियों में इस पद में अनेक प्रकार से नामदेव जी समझा रहे हैं। वेद पुराण सुमृत किन देशों, पंडित करौ विचारा। नामदेव जी कहते हैं कि 4 वेद और 18 पुराण ये सब हमारी स्मृति में, सामान्य व्यक्ति की स्मृति में भला सदैव कैसे रह सकते हैं। देशों पंडित, इतना पांडित्य सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो कैसे इस पांडित्य के साथ को अपने जीवन में उतार सकता है। अतः नामदेव जी कहते हैं यही कार्य भगवान के नाम के द्वारा सहज ही संभव हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे दधी बिलाई, दही को बिलोकर
एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से जब उस दही में ही स्थित घी को, घृत अर्थात घी को अलग कर लिया जाता है, बहुरी पुनः न एकट थाई, फिर वह दही नहीं हो सकता। दही में ही अपने अस्तित्व को विलीन रखने वाले घी को एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से जब उस दही से अलग कर लेते हैं, वह पुनः दही नहीं होता है। दूसरा उदाहरण, पावकदार जतन करी काढ़्या। पावक का अर्थ होता है अग्नि और दार का अर्थ होता है लकड़ी। अग्नि लकड़ी के अंदर ही होती है और दो लकड़ियों को घिसने पर जतन करी, प्रयास करके अग्नि को पैदा किया जा सकता है। बहुरी न दार समाई, किंतु लकड़ी में ही स्थित अग्नि दो लकड़ियों के रगड़न के बाद जब बाहर आकर अपना अस्तित्व अलग कर लेती है, उसे पुनः लकड़ी में नहीं डाला जा सकता, उसे लकड़ी में विलीन नहीं किया जा सकता। पारस परसी, लोह जैसे कंचन, जिस प्रकार से पारस नाम की धातु परसी अर्थात स्पर्श करती है किसको, जब लोहे को पारस की धातु पारस से स्पर्श कराया जाता है तो वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किंतु बहुरी न त्र्यंबक होई, किंतु वह पुनः अपने लोहे वाले अस्तित्व में अथवा तो किसी भी अपने मूल पूर्ण निर्धारित मूल अस्तित्व को प्राप्त नहीं करता है। आँख पलाश बेधी या चंदन, आकड़ा और पलाश ये इन दोनों वृक्ष में भी तना होता है अर्थात लकड़ियाँ होती हैं, किंतु और ये बेधिया चंदन, ये चंदन के आसपास अगर स्पर्श भी प्राप्त कर लें तो भी काष्ठ कहे नहीं कोई, तो भी इनको चंदन नहीं कहता कोई भी, अर्थात चंदन जैसी गरिमा इन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। जे जन राम नाम रंगी राता, जो जीव जो मनुष्य राम के नाम के निरंतर गान करने से, निरंतर सुमिरन करने से जो राम के नाम का रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, छाड़ी कर्म की आशा, उसके समस्त कर्मों की आशा समाप्त हो जाती है, अर्थात उसके जो जन्म जन्म के कर्म संस्कार होते हैं वह उन संस्कारों की ओर से स्वयं उदासीन हो जाता है और उसके कर्म समाप्त होते जाते हैं। जे ते जन, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जीव होते हैं, रामे राम समाना, वो उनके हृदय में राम के नाम की महिमा समा जाती है, समाहित हो जाती है और वो स्वयं वस्तुतः राम राम जप करने के, निरंतर जप करने के कारण प्रणवत नाम देवदासा, राममय हो जाते हैं। और मैं नामदेव जी कहते हैं, मैं नामदेव दास भाव से उनके प्रति जो निरंतर ईश्वर का नाम लेकर राममय हो गए हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणति प्रणवत अर्थात प्रणति निवेदन, सम्मान आदर श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस पद में विशेष दृष्टि से देखें तो राम नाम की विशेष महिमा, उससे जीवन में होने वाले परिवर्तन बताए गए हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर नामदेव जी ने सहज ही नाम की महिमा को और नाम जापक की सिद्ध अवस्था को रेखांकित किया है। अगला पद है, हरि बिन कौन सहाय करेगो। जो ऐसो अवसर बिसरेगो तो मरकट को अवतार धरेगो। हरि बिन, यहाँ भगवान के राम के हरि नाम का प्रयोग किया है। हरि के बिना कौन तेरी सहायता करेगा, किसको? समस्त जीवों को, प्राणी मात्र को संबोधित कर रहे हैं, मानव जाति को संबोधित कर रहे हैं और मानो स्वयं जीवात्मा को संबोधित करते हुए नामदेव जी कहते हैं,
हरि के बिना, भगवान के बिना, परमात्मा के आश्रय के बिना हे जीव तेरी कौन सहायता करेगा। ये सहायता शब्द यहाँ किसी लौकिक कार्य के संदर्भ में नहीं है। संसार के कार्यों में तो हम परस्पर, एक मनुष्य दूसरे का, एक जाति दूसरी जाति का, हम सब परस्पर सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी रूप में। यहाँ जो का नामदेव जी जो कहना चाह रहे हैं उसका भाव ये है कि हे जीव, तेरे आत्म कल्याण के में कोई दूसरा व्यक्ति तुझे सिर्फ निर्देशन दे सकता है, किंतु उस मार्गदर्शन के अनुसार बताए गए मार्ग पर चलना तुझे ही है। यदि तू स्वयं से उत्साहित होकर श्रद्धापूर्वक गुरु चरणाश्रय में रहकर निरंतर साधना नहीं करेगा तो कोई अन्य तेरी मदद नहीं कर सकता। अर्थात भाव ये है कि आत्म कल्याण का कार्य जीव को स्वयं ही करना होता है। जो ऐसो अवसर बिसरेगो, अवसर, अवसर का अर्थ है अवसर, उत्तम अवसर। मानव की देह प्राप्त करना भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर है। इस अवसर को बिसरेगो, बिसरेगो का अर्थ है भुला देगा। तो मरकट को अवतार धरेगो, मरकट का अर्थ होता है वानर, बंदर। अवतार का अर्थ है अवतार, जन्म, और धरेगो यानी धारण करेगा। हे जीव, यदि तू मानव जन्म रूपी इस उत्तम अवसर का लाभ आत्म कल्याण के लिए नहीं ले पाएगा तो फिर तेरी अगली योनि मरकट की, वानर की योनि तुझे प्राप्त होगी। कर्म डोरी बाजीगर के बसी, हे मनुष्य तेरे कर्मों की जो डोरी है वो बाजीगर के हाथ में है। यानी जो खिलाड़ी तुझे कर्मों की डोरी पकड़कर नचा रहा है वही शक्तिमान है। नाचत घरी घरी बार फिरेगो, और तू बार बार वानर की योनि धारण करके बाजीगर के हाथों का खिलौना बन के घर घर में नाचता फिरेगा। ले लकुटी तो ही त्रास दिखावे, वो बाजीगर जो तेरे अपने कर्मों का परिणाम होगा वो तुझे लकुटी, लकुटी अर्थात दंड दिखाकर, लकड़ी दिखाकर त्रास, भयभीत करेगा। जन जन के तू पाई परेगो, तू बार बार जन जन परमात्मा को छोड़ के, एकमात्र परमात्मा के चरण छोड़ देने के चलते आगे जाकर तेरी जो वानर लंगूर योनि होगी, बंदर योनि जो तुझे प्राप्त होगी, नामदेव जी के अनुसार हे जीव तू बार बार जन जन, मनुष्य मनुष्य के पांव पकड़ेगा। जू हामाल, जिस प्रकार से बोझा ढोने वाला सिरी बोझ वहत है, अपने सिर पर बोझा ढोता है, लालच के संगी लागी मरेगो, और लालच तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जू कुलाल चक्री, जिस प्रकार से कुम्हार, कुलाल का अर्थ है कुम्हार, कुंभकार, जिस प्रकार से कुंभकार चक्री चलाता है, उसका चक्कर चलता है जिस पर उसकी गीली माटी फिरती है, जिससे घड़े, सुराही इत्यादि उसके जो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, उस चक्री जिस प्रकार से कुम्हार का चक्कर फिरता है, ऐसे तू कई बार फिरेगो। ऐसे आवागमन के चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस कथन के अनुसार तेरा आवागमन का चक्र चलता ही रहेगा। जिस प्रकार से कुम्हार का चक्र निरंतर एक ही स्थान पर माटी को लेकर चलता रहता है, फिरता रहता है, ऐसा लगता है कि वह कहीं पहुंच रहा है, किंतु उसका कार्य केवल गोल गोल घूमना होता है। इसी प्रकार से तू 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाएगा और बार बार किसी न किसी योनि में, किसी न किसी गर्भ से तुझे जन्म लेना होगा और बंधन काटने का तेरा यत्न
निरंतर चलता रहेगा। भजी भगवंत, नामदेव जी कहते हैं कुछ विशेष नहीं करना है, भजी भगवंत मुक्ति के दाता। कर्मों के बंधन से मुक्ति को दिलाने वाले भगवान का भजन कर। भजी का अर्थ है सुमिरन कर, स्मृति में उन्हें निरंतर बनाए रखो। रामा कहया कछु ना बिगड़ेगो, राम का नाम लेने से ए जीव तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अर्थात सब कुछ सुधर जाएगा। लौकिक जगत में भी तुझे शांति, मान, प्रतिष्ठा भी मिल सकते हैं, मिलेंगे, और तुझे अलौकिक आनंद की प्राप्ति भी होगी। नाव प्रताप, नाव का अर्थ है ईश्वर का नाम, नाम के प्रताप से राशि उर अंतर, प्रकाश की, प्रकाश तेरे उर हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय, अंतर यानी हृदय के अंतरतम गुफा में नाम का प्रताप प्रकाश को उजागर करेगा। नामदेव शरणय उबरेगो, नामदेव जी कहते हैं अंततः शरणागति से उबरेगो, उद्धार हो जाएगा। आत्मकल्याण नाम का सुमिरन करते हुए समर्थ गुरु, भगवत प्राप्त संत और भगवान की शरणागति से ही संभव है। इस पद में भी नामदेव जी ने भगवान के नाम की महिमा को मुक्ति का मुख्य हेतु बताया है। ये कोई भी संत कभी ये नहीं कहते आप संसार छोड़िए। संसार स्वयं छूटता जाता है जब जीव ईश्वर के, परमात्मा के जो भी नाम में उसकी रुचि हो, उस नाम को अपने भीतर के उजाले को प्राप्त करने के लिए उस नाम की लगन को में लग जाता है। यहाँ कर्म मुक्ति की बात कही गई है। कर्म डोरी बाजीगर, रूपक अलंकार है कि तेरे कर्मों की डोरी, जो तेरी कर्म रूपी डोरी है वो बाजीगर के हाथ में है। तेरा जो कर्म करने का अधिकार है, जिसमें तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है, वह कर्ता भाव उन्नति का हेतु नहीं है। तेरे न चाहने पर भी दुख आता है और मनुष्य चाहे तो भी सुख चला जाता है। तो ये जो कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी मनुष्य ईश्वर के नाम को, राम के नाम को, हरि के नाम को अपने जिह्वा के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराकर संसार में भी बहुत सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकता है।